सुजानगढ़ के गांव से निकली प्रतिभा देश विदेश में मचा रही है धूम। सुजानगढ़ के प्रसिद्ध तबला वादक जीतू शंकर सुजानगढ़ तहसील छोटे से गांव कनवारी से रहने वाले हैं। काफ़ी साल पहले इनके दादा गौरीशंकर 1936 में आयोजित हुए बर्लिन ओलंपिक्स खेलों में अपने कथक डांस की प्रतिभा को लोहा मनवा चुके हैं और इनका जुड़ाव जयपुर राजघराने से भी रहा है। पंडित गौरीशंकर व इनके पिता भीमा शंकर मुंबई बस चुके थे और वे खुद कोरियोग्राफर व कई फिल्मों में मुख्य नर्तक निर्देशक के रूप में माने गए हैं, जिनके कथक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी उनको मिला है। उन्हीं के सुपुत्र जीतू शंकर ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर तबला वादक के रूप में अपने देश व विदेश की में पहचान बनाई है। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत के लिए भी ये जाने जाते हैं। निजी चैनल पर आयोजित और प्रसारित सारेगामापा शो में उनका जुड़ाव रहा है तथा इनसे उन्हें प्रसिद्धि भी काफ़ी मिली है। के महानायक अमिताभ बच्चन भी इनकी कला से अभिभूत हुए हैं। जीतू शंकर का परिवार इस म्यूजिक इंडस्ट्री में ही अपना नाम कमा रहा है। इनके पुत्र पीयूष शंकर भी हिंदी फिल्म आर्टिकल 15 में अपना म्यूजिक दे चुके हैं, जो काफ़ी चर्चित रहा है, और इनकी पुत्री रश्मि शंकर संगीतकार के रूप में देश में और विदेश में अपना नाम कमा रही है। इनकी मुख्य गजलें गुलाम अली, तलत अजीज, अनूप जलोटा, पंकज उदास के साथ तबले पर संगीत दे चुके हैं। ये बहुत ही पवित्र माटी है और इसके लिए क्या बोलूँ, यहाँ मेरे दादाजी स्वर्गीय पंडित गौरीशंकर जी जो कथक के बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनकी धरती है। खेमचंद प्रकाश जी मेरे परनाना जी, उनकी धरती है। अनगिनत लोग यहाँ आए हैं। जमाल सेन जी यहाँ के हैं। पूरा एक क्या बोलूँ मैं कि एक समंदर है इस धरती का, राजस्थान की धरती का, जहाँ अनगिनत अच्छे कलाकार हैं और स्पेशली हमारे सुजानगढ़ के कलाकार हैं। तो उसके लिए यही कहना है कि इस धरती को जिसने भी छुआ है वो हिंदुस्तान ने पूरे विश्व में नाम किया है। तो बस इस धरती का वही है, कह सकता हूँ। जिस तरह से आपने परफॉर्मेंस दी है, बताएं सुजानगढ़। मैंने परफॉर्मेंस अपनी ज़िंदगी में बहुत सी दिए हैं। जब मैं 2 साल से 3 साल का था, जब से लेके आज तक मैंने सभी कलाकारों के साथ काम किया है, चाहे वो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हो, सिंगर्स हो, गज़ल के शहंशाह लोग हों, हिंदुस्तान पाकिस्तान से लेके वर्ल्ड के टॉप मोस्ट आर्टिस्ट के साथ। फिर आपने जैसे परफॉर्मेंस की बात की तो मेरे ख्याल से सारेगामा जब हमने शुरू किया था, सोनू निगम होस्ट करते थे, गजेंद्र सिंह वॉज द डायरेक्टर। उस ज़माने से जहाँ हिंदुस्तान के सब टॉप के आर्टिस्ट आते थे उस मंच पे, और मैं उनके साथ परफॉर्म करता था। और आज भी जितने भी चैनल्स आप देखते हो, चाहे वो इंडियन आइडल से लेके, उसमें सब में मेरा बहुत बड़ा योगदान तो नहीं बोला, मैंने जो भी किया है आपने देखा है। बट अच्छे लोगों के साथ मज़ा आता है काम करने में, और ये उनकी खासियत है कि सबके साथ उस चीज़ को एक लो चुमक जैसा होता है ना, मैग्नेट होते हैं, वैसे आप जुड़ जाते हो। संगीत ही जीवन है, क्या संदेश देना चाहेंगे? संगीत ही जीवन इसलिए है कि जो संगीत में डूब जाता है उसके लिए वही जीवन है, और वो जीवन इसलिए है कि संगीत ही ईश्वर है, और ईश्वर से बढ़कर तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। हम रूप अलग ले लेते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, आप वाहेगुरु, जो भी, पर है एक सुपर पावर और वो ऊपर वाला है। तो इससे बड़ा मेरे ख्याल से संगीत से बड़ा इस धरती पे कुछ, क्योंकि वो बहुत प्योर है। अब आप सुर भी लगा लेते हो, अगर आप सुर में लग गए कभी और आप लॉ में चले गए, तो कभी कभी आप जब तानपुरा मिलाते हो कोई और एकदम उसकी 440 हम बोलते हैं हमारी भाषा में कि 440 का एकदम तानपुरा एकदम मिल जाता है, और फट से वो एक तार उसका उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? कि वो इतना प्योरली मिला हुआ होता है कि वो उसके तार टूट जाते हैं, तो वो ईश्वर से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और संगीत में बॉलीवुड में सुजानगढ़ की जो संगीत आज भी प्रसिद्ध है, महान कलाकार हैं। सुजानगढ़ के बहुत से महान कलाकार हुए, जैसे अपने बॉलीवुड में दिलीप सेन, समीर सेन हैं, उनके बेटे सोहेल भी कर रहे हैं, और अभी उभरते मेरे जो सबसे छोटे बेटे हैं पीयूष शंकर, जिसने आर्टिकल 15 में अपना म्यूज़िक दिया था, आप लोगों ने बहुत लाइक किया था, और म्यूज़िक अवार्ड में वो यंगेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का उनको खिताब मिला था।
और मेरे बड़े बेटे हैं, वो हिंदुस्तान के सबसे टॉप मोस्ट परकशन और ड्रमर हैं, ऋषभ शंकर। तो वो सब मेरे हैं। और मेरी जो बेटी हैं रश्मि, वो जितने भी रियलिटी शो आप देखते हैं उसके क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। तो वो बहुत सी शोज़ क्रिएटिव डायरेक्ट करती हैं टेलीविज़न चैनल में। मेरे क्या परफॉर्मेंस रहती है? मेरी परफॉर्मेंस जितने भी आप शो देखते हो उसमें मेरा म्यूज़िक रहता है, मेरा पूरा ग्रुप रहता है, बैंड रहता है, किस में क्या करना है, कैसे करना है। जैसे रियलिटी शोज़ हो तो क्या हम लोग करने वाले हैं, रिहर्सल्स कैसे करते हैं, लोगों को कैसे बताते हैं कि आप क्या गाओगे, क्या हम लोग को बजाना है। सो ये पूरा कोऑर्डिनेशन से एक चीज़ें सबको सिखानी होती हैं, जो सिंगर्स आते हैं, जो गाना गाने आते हैं। प्लस आप टॉप मोस्ट आर्टिस्ट के साथ जब परफॉर्म करते हो तो चाहे वो तलत अजीज़ हो, जगजीत जी हो स्वर्गीय, अनूप जी हो, पंकज जी हो, हरिहरन जी हो, मतलब जितने भी नाम हैं आप गिन लो गज़लों में। और बॉलीवुड में आप जिनके भी नाम लोगे उनके साथ, सभी के साथ इतने साल से मेरा वो एक साथ है। प्रीतम से लेके आप प्यारे भाई से लेके आप उत्तम सिंह से लेके आप जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं उनके साथ मेरा परसों पुराना नाता है। जितने भी हैं, मैं नाम अनगिनत नाम है, उसका कुछ बोल नहीं सकता हूँ।